पत्रकार राजेश सिंह कुशवाहा अभी चुनावी दंगल में उपस्थित छी। क्षेत्र नंबर 4 के जे एगो होनहार युवा डॉक्टर रजनीश यादव जी से बातचीत कर रहा छी चुनावी दंगल विशेष में। अपने के हम लॉकुश ऑनलाइन टेलीविजन, चमेली माई टेलीविजन नेपाल, ABC के प्रतिनिधि यही रूप में विशेष उनकरा से ई बातचीत करबे कि चुनावी में उनकर विजन की है, मिशन की है। अपने स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। अपने के मिशन आ विजन की है? हम ये चुनाव में अपना डॉक्टरी पेशा छोड़ के हमें के कारण एक ही गो है, ये क्षेत्र के जो दुर्दशा है, जनता यहाँ पीड़ित है, स्वास्थ्य सेक्टर में भी पीड़ित है, शिक्षा सेक्टर में भी पीड़ित है। अपने के सबसे बेसी ये क्षेत्र में कोनो पीड़ित है, कृषक बहुत पीड़ित है, किसान बहुत पीड़ित है। समय में किसान के मल न मिले, सिंचाई के कारण से किसान सब के अपने के बाली लगावे लगी अथी न है। तो वही के चलते हम ये क्षेत्र में अली है। अब ये क्षेत्र के विकास के लिए, ये क्षेत्र के उन्नति के लिए हम कहाँ तक कर सके छी, हम अपन वो पैसा छोड़ के ये क्षेत्र में घूम ली। अपने के की लाग रहा है कि जनता के लिए क्षेत्र में की उपलब्धि दे सके छी, जो विदेश न जाए के पड़े, रोजगारी सृजना कर से ओकर लेल अहाँ के की चाहे कि अगर अहाँ बिहान जगह पर तो वहाँ अहाँ अपना व्यक्तिगत से पार्टी से अगर अहाँ के सरकार बनते, सरकार में जते उस जगह पर अहाँ ये क्षेत्र के युवा के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, गरीब उत्पीड़न के लिए कैसे योजना रखते? देखल जाए ये क्षेत्र हमरा बुझाइए सर्लाही क्षेत्र पूरा जिला भर सबसे पिछड़ल क्षेत्र। वही कारण से ये क्षेत्र में हम एगो युवा के नाते और एगो मेडिकल लाइन से जुड़ल के हिसाब के नाते हम ये क्षेत्र में सबसे प्रथम अगर हम पद पर जाई छी नहीं जाई छी, अगर हमार गवर्नमेंट हमरा पार्टी के गवर्नमेंट बने छे तो हमार सबसे पहलका प्राथमिकता रहती है यहाँ के ये क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय एगो 50 बेड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवावे के लिए हम अपन भरपूर प्रयास करबे। साथे साथे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी हम बहुत जोरदार मांग भी करबे सरकार में। काहे कि यहाँ कोनो भी जगह कोनो भी एरिया के विकास के लिए सबसे पहिलका बैकबोन होय छै युवा। जब तक युवा अहाँ के विकसित न होते, क्वालिफाइड न होते, कोनो भी जगह हमरा न बुझाइए विकास में फर्क मार। लेकिन अपने के अभी देखे छी चुनाव जीत गया के बाद एक बेर 5 वर्ष में 2 वर्ष में जनता से भेंट घाट करेबे छै नेता सब, ओइसे भी जनता सब पीड़ित है। प्लस जे जनता बेगर काम के छोट मोट झगड़ा में, गाँव घर के भी झगड़ा में नेता सबके, सांसद सबके टॉर्चर कर फोन करे छै, उनका सब की कहे चाहबे? अब बहुत ऐसा नेता छत चुनाव लड़ी छत, चुनाव के बाद में क्षेत्र से गायब रही छत। लेकिन हम अपने के ये इंटरव्यू मार्फत हम अपना जनता के की विश्वस्त पारे चाहे छी से हम ये क्षेत्र के लिए नेता ना बन के न की हम ये क्षेत्र के एगो कार्यकर्ता बन के आयल छी, ये क्षेत्र के कार्यकर्ता बन के आयल छी। और हम ये चुनाव के बाद में चुनावी रिजल्ट जे आवे, नेगेटिव पॉजिटिव जे आवे, हम ये क्षेत्र में रहकर ये क्षेत्र के जनता के साथ साथ कांध में कांध मिला के 24 घंटा चले के लिए हम तैयार छी। और रह गई अपने जे क्वेश्चन कैलिए जनता नेता के टॉर्चर दे छै, तो ई केना है, कोनो अगर अहाँ के ऊपर लगानी करते तो ओकर हक बने छै अहाँ के ऊपर टॉर्चर दे। बुझल गेलै? तो जनता अगर हमरा ऊपर लगानी करते तो जनता के हक है आ अधिकार है वो जनता के अपना समस्या में हमरा टॉर्चर करते, और वो टॉर्चर सहे के लिए डॉक्टर रजनीश यादव हरदम तैयार। लेकिन और जे माननीय सांसद बन के जाए तो जनता के टेरे छी न, फोने न उठाबे छै, संबंधी की कहे छै?
अब वही पे जे नेता जे कहलन उनकरे से पूछल जतई। लेकिन हम अभी भी हमरा कोनो जनता के समस्या पड़ते 12 बजे रात में हमरा जनता खोजते, हम जनता के समस्या के पहल में लागे के लेल 24 घंटा तैयार। अपने कहै छी ई सन बात तो चुनावी के दौर में सब नेता कहै छी कि हम जनता के, लेकिन वही जीत के गेला के बाद तो जनता के भूल जाइ छै। सुनल देखल जाए हमर फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीतिक है और पंचायत काल से हमर घर राजनीतिक में हुमियल है। वही हिसाब से हमरा आज तक ले हम जहाँ तक देखले छी हम सब हर पल जनता के जीती हारी वो अलग बात है। अभी तक ले घर में पद न आला के बाद भी हम सब जनता के लिए 24 घंटा खटल छी और भविष्य में भी खटबै। अपने भ्रष्टाचार में की कहे चाह रहे छी कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ गेल है, स्थानीय तह में भ्रष्टाचार बढ़ गेल है। यहाँ देखी छी जे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा है, उनको भ्रष्टाचार से जे कार्रवाई में पड़ल व्यक्ति के ही घर में शरण लेने है। ऐसा सब में देश के क्या विकास होती है अगर वैसे व्यक्ति सबके राजनीतिक में अगर चल पड़ रहा है। अपने सबके हम एगो और पूरा जानकारी करावे चाहे छी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के हम श्रद्धेय नेता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ जब गृह मंत्री बनलन वो दिन के जो 50,000 बेरोजी रकम अपना कार्यकर्ता में बटाइत रहे वो बंद करे वाला नारायण काजी श्रेष्ठ रहल। तो वही हिसाब से हम विश्वस्त छी और जनता के भी विश्वस्त पारे के चाहे छी से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अगर सरकार बनबै छै तो भ्रष्टाचार के समाप्त करे के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हरदम अगाडि रहते और रहल भी है। लेकिन भ्रष्टाचार में सबसे बड़का देश के आर्थिक लॉस की होइ छै? भ्रष्टाचार होला के बाद जनता में कैसन प्रभाव पड़े छै, देश पर कैसन प्रभाव पड़े छै? सबसे बेसी दुर्दशा देश के होइ छै। जन यहाँ भ्रष्टाचार हो गेला के बाद में अपने केना है कोनो एगो जनता बनते लेकिन देश न बनते, उहे स्थिति है हमारा देश में। अभी हम देख रहा छी यहाँ के जनता देश में के भनौदा व्यापारी उद्योगपति बड़का धनिक मनिक लोग सब उ सब अगाडि बढ़ रहा है, लेकिन देश हर दिन पछाड़ी पड़ रहा है। वही के कारण से वो देश के गरीबी मेंटेन करे के लिए अपने के सरकार के की कदम चले के होई हरेक लोन बढ़े। देश में लोन बढ़े का मतलब है वो लोन आगे हरेक जनता के ऊपर बढ़ रहा, लोन प्रति व्यक्ति के ऊपर वो लोन थपा रहा। वो लोन जब लोन बढ़ जाए तो वो लोन आगे मेंटेन करे के लिए गवर्नमेंट टैक्स बढ़ावे छै, वही कारण से जनता और मार में पड़े छै। तो यही हिसाब से जनता मार में पड़ते जाए बुझल गेलै। तो ओकरा न्यूनीकरण करे के लिए जब तक हमरा अपना हिसाब से जब तक हरेक वार्ड में कही छी हम आगे बड़ा स्तरीय से जब तक जनता आगे जागरूक न होते हाँ ये देश के पैसा लूट रहा है तब तक हमरा बुझाइए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होता है, लेकिन न्यून मात्रा। कार्यक्रम चुनावी दंग के लास्ट में हमनी सब आगे छी अपने प्रतिद्वंदी जो व्यक्ति सब है इनकरा से भी की कहे चाह रहल छी जे अपने के राजनीतिक तौर में और भी पार्टी स्वतंत्र से भी पार्टी से प्रतिद्वंदी बोल सके भी की मैसेज देवे चाह रहल छी जे जगह जगह पर अपने के एक करका के बात के काट पीस करे छी, विरोध करे छै, गाली बेइज्जती भी कार्यक्रम सब करे छी, इनकरा की कहे चाह रहल छी? हम हरेक जन नेता के एक रिक्वेस्ट करबै हम सब चुनावी दौरान में छी भले हम सब दूसरा विभिन्न पार्टी में छी लेकिन हम सब के रहे के एक समाज में है। वही से हम सभे लीडर के एक रिक्वेस्ट कथी करबै हम सब एगो हेल्दी कंपटीशन में गेला पर अच्छा हो। तो वह हम सभे उम्मीदवार के रिक्वेस्ट करबै हम सब हेल्दी कंपटीशन करूँ, रिजल्ट जे आते ओकरा एक्सेप्ट करे के पड़ते कैला वो रिजल्ट हम सब के जनता देते। तो जनता सर्वोपरि हो जाए, जनता जे कहते ओकरा हम सब के मूल्यांकन करी अगाडि बढ़े के पड़ते। लास्ट में डॉक्टर साहब अपने जे
चुनाव जीतला के बाद अपने के सबसे प्रथम जे इंटर बैचलर कैले गरीब सब है, पढ़े के भी क्षमता नहीं, रोजगारी भी नहीं मिले छै, बैंक भी ओकरा लोन न दै छै, कोई टेक्निकल ओकरा आबै छै लेकिन बैंक में पैसा न मिला के कारण कुछ न कर सकै, विदेश प्लान हो तो ओकरा लेल रोके के लिए अपने के कोई मिशन विजन है? अपने सबके मालूम होता है लास्ट गवर्नमेंट में हमरा सबके पार्टी जहिया रही गवर्नमेंट में, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जहिया गवर्नमेंट में रही तहिया हमर पार्टी के सुप्रीमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एगो निर्णय कैले रहलथिन, बैचलर गरेको युवालाई सरकारले न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराई एउटा पेशामा अगाडि बढाउनलाई प्रोत्साहन गर्ने। लेकिन यही देश के दुर्भाग्य कही या युवा के दुर्भाग्य कही हमारा पार्टी के पास में बहुमत न रहला के कारण वो चीज पास न हो सके संसद। तो यही लेल हम पूरा देश के जनता के एक एगो रिक्वेस्ट कथी करबै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के तारा चुनाव चिन्ह में वोट दे के नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत देवे के लेल भी रिक्वेस्ट करबै, ताकि हम सब जनता के लेल, युवा के लेल, गरीब दलित जनजाति के लेल हक अधिकार के लेल हम सब संसद में और मजबूती से आवाज़ बुलंद कर पावे। वह कही हम अपना जनता सबके फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करबै से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तारा छाप में सब अपने सब मतदान करके नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत दे के विजयी बनावे। ये अपने के अभी होली के भी समय है जी, तो जनता के की शुभकामना देवे चाहेंगे? होली के पर्व हम सब के चुनाव से 2 दिन पहले है, यही के लिए हम जनता से एक एगो रिक्वेस्ट कथी करबै अपने के होली शांतिपूर्वक मनावे और आपसी सद्भाव रखते हुए, झगड़ा झगड़ा न करते हुए, आपसी मिलन करते हुए होली मना के और बिहान खुनी पूरा फ्रेश मन से अपन क्षेत्र के एगो स्वच्छ प्रतिनिधि जे काबिल प्रतिनिधि है ओकरा वोट करी अपन 5 वर्ष के जे लाइफ है ओकरा सुरक्षित करे के लिए हम रिक्वेस्ट करें। हस्ता हम अपने के चुनावी दंगल कार्यक्रम से विदा ले में एगो युवा डॉक्टर रजनीश यादव जरूर कुछ करते से लाग रहा है, क्या तो एगो युवा है जेएनजी से के आंदोलन से उत्प्रेरित होकर सब आदमी आयल छ। तही नाते हम अपने के भी कह चाह रहा छी कि इस बार के चुनाव 4 नंबर क्षेत्र के बहुत रोचक होते। ये कार्यक्रम हम चुनावी दंगल कार्यक्रम से विदा लेवे से पहले सबके हम अपने के नमस्कार करे छी। राजेश सिंह कुशवाहा।